पहला, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला क्षेत्र देश का पहला और कार्यात्मक रूप से साक्षर और जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने 2020 में निवासियों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए और निरक्षरता से आजादी अभियान और शुरू किया। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जा सकता है जब वह अपना नाम लिखने, गिनने तथा हिंदी में पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। पैरालंपियन राहुल जाखड़ ने 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में जीता स्वर्ण। पैरालंपियन राहुल जाखड़ ने 18 अगस्त 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 25 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। राहुल के अलावा अवनी लेखरा और पूजा अग्रवाल ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। अवनी ने 10 मीटर वर्ग में रजत तथा पूजा ने 25 मीटर वर्ग में कांस्य पदक जीता। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ मानवतावादी सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह पहली बार 2009 में मनाया गया था। यह इराक में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वेरा डी मेलो की याद में मनाया जाता है, जो 2003 में बगदाद में एक बम हमले में मारे गए थे। 2022 थीम, इट टेक्स अ विलेज। अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड बनाएगा ब्रो। सीमा सड़क संगठन ब्रो पायलट परियोजना के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा। यह स्टील स्लैग रोड इस तरह की पहली परियोजना होगी और यह भारी बारिश तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होगी। उद्देश्य, अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के हिस्सों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले कनेक्टिविटी मुद्दों को हल करना। ब्रो मुख्यालय यह नई दिल्ली। FSIB ने की नाबार्ड के अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद मुस्तफा की सिफारिश। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने 17 अगस्त 2022 को नाबार्ड के अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद मुस्तफा की सिफारिश की। 1995 बैच के IAS अधिकारी मुस्तफा ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति FSIB की सिफारिश पर अंतिम फैसला लेगी। मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च की एक्वा बाजार ऐप। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 18 अगस्त 2022 को एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च की। यह ऐप मछली किसानों और हितधारकों को मछलियों के लिए बीज, चारा, दवाएं आदि जैसे इनपुट और मछली पालन के लिए आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसे भुवनेश्वर स्थित ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर द्वारा विकसित किया गया है। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु HDFC बैंक ने की विजिलांटी की शुरुआत। HDFC बैंक ने विजिलांटी नाम से एक नया अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य पूरे देश में लोगों को सुरक्षित बैंकिंग आदतों के लिए प्रोत्साहित करना है। अनुराधा मेनन इस अभियान का चेहरा होंगी। वीडियो, रील, चैट शो की एक श्रृंखला के माध्यम से मेनन विजिलांटी के रूप में सुरक्षित बैंकिंग के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे। HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन। RBI ने रद्द किया डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। RBI ने डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति में बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कर्नाटक को बैंक के समापन और एक परिसमापक की नियुक्ति के लिए एक आदेश जारी करना है। 19 अगस्त 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। मनीषा कल्याण बनी यूएफा लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर। सर्बानंद सोनोवाल। मनीषा कल्याण बनी यूएफा लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर।
मनीषा कल्याण यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। उन्होंने एंगोमी, साइप्रस में यूरोपीय क्लब प्रतियोगिता में अपोलोन लेडीज एफसी के साथ अपने खेल करियर की शुरुआत की। उन्हें 2021-22 सीजन के लिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। कल्याण ने भारतीय महिला लीग IWL में राष्ट्रीय टीम और गोकुलम केरल के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सर्बानंद सोनोवाल ईरान, संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रवाना। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 अगस्त 2022 से ईरान और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन UAE लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की आधिकारिक यात्रा शुरू की। वह ईरान के चाबहार में शाहिद बहिश्ती बंदरगाह लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन और जेबेल अली पोर्ट सहित संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वह ईरान सरकार के सड़क और शहरी विकास तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। आत्मनिरीक्षण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 अगस्त 2022 को आत्मनिरीक्षण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ZW यह पीठ बार एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वार्डकारी की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करना है। बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की लागत में राजस्थान की सबसे अधिक हिस्सेदारी। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन RBI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के एक लेख से पता चला है कि वित्त वर्ष 2022 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। राज्य ने लगातार 2 वर्षों तक शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा और उसके बाद गुजरात का स्थान है। लेख का शीर्षक प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन 2021-22 एंड आउटलुक फॉर 2022-23 है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने किया अनुज पोद्दार को प्रबंध निदेशक CEO के रूप में पदोन्नत। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदोन्नत किया। कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग कर दिया है और इस पर कार्यरत शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। व्यापार समूह बजाज ग्रुप का हिस्सा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का वित्त वर्ष 2022 में 4,813 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। शिपरॉकेट बना भारत का 106वां यूनिकॉर्न। तेमासेक और लाइटरॉक इंडिया के सह नेतृत्व वाले फंडिंग राउंड में $33.5 मिलियन जुटाने के बाद शिपरॉकेट भारत का 106वां यूनिकॉर्न बना। नए दौर की फंडिंग के बाद शिपरॉकेट का मूल्य लगभग $1.2 बिलियन हो गया। यूनिकॉर्न एक ऐसी निजी स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। हाल ही में मई में न्यूबैंक स्टार्टअप ओपन भारत में 100वां यूनिकॉर्न बना था। RBI के बारे में जानें। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन RBI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन या भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है। यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इसकी स्थापना लेस देन स्पैन ग्रेटर देन हुई थी। 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के बाद लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इसकी स्थापना लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। गोवा बना देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य। गोवा और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव क्रमशः देश के पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अब सभी गांवों के लोगों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।
अगस्त 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। मलेशिया में पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोलेगा हैल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल ने 18 अगस्त 2022 को मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मलेशिया में यह कार्यालय फाइटर लीड एंड ट्रेनर फ्लिट एलसीए के लिए नए व्यावसायिक अवसरों का दोहन करने में हैल की मदद करेगा। यह हैल को दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सेवाओं का विस्तार करने में भी मदद करेगा। हैल मुख्यालय बेंगलुरु। अध्यक्ष आर माधवन। नितिन गडकरी ने किया मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण। राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 18 अगस्त 2022 को मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किया। अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने इस विशिष्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का निर्माण किया है, जिसे स्विच E22 और कहा जाता है। स्विच इलेक्ट्रिक डबल डेकर सिंगल डेकर बस की तुलना में लगभग 2 गुने यात्रियों को ले जा सकती है। चौथी भारत फिलीपींस रणनीतिक वार्ता मनीला में आयोजित। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता 18 अगस्त 2022 को मनीला में आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) से संबंधित मामलों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। फरवरी 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलीपींस का दौरा किया था।